पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं, पहले साबुन आता था एक, हम लोग गांव में जाते थे नहाने के लिए, कोई स्मेल नहीं होता था उसमें, ज़ीरो स्मेल। उसके अंदर स्मेल डाल दिया तो प्लेजरेबल हो गया, सेटिस्फाइंग हो गया। टूथपेस्ट जो पहले बनते थे उसमें कोई टेस्ट नहीं होता था, अब उसमें चीनी डाल दिया, मिंट डाल दिया, सेटिस्फाइंग हो गया। ऐसे आप कोई चीज़ ऐसी करिए जो आपको इमीडिएट प्लेजर दे, क्योंकि हैबिट्स को सस्टेन करने के लिए एंजॉयबल होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसमें हम अपनी हैबिट्स को ठीक करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू टर्न इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन टू योर एडवांटेज। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? किसी चीज़ में आपको मिलती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन? तो एग्जांपल दीजिए जिसमें आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता हो। गेम्स खेलने में, खाना खाने में, लड़ाई करने में तुरंत मज़ा तो आता है। तभी तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अपने एडवांटेज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, जो भी आज सीखेंगे आप, आज से पहले कभी नहीं जानते आप। क्या? एकदम नई चीज़ है। अगर आप ये चाहते हैं कोई चीज़ आपकी हैबिट बन जाए, आपको सक्सेसफुल फील करना होगा। किसी काम को करते समय या उसके करने के जस्ट बाद आपको सक्सेसफुल फील करना होगा। चाहे आप थोड़ा सा ही सक्सेसफुल फील कर रहे हैं, लेकिन आपको फील करना होगा। जो आपको सक्सेस की फीलिंग आती है वो एक ब्रेन को सिग्नल है कि जो तुमने काम किया ना उसका तुम्हें पे ऑफ मिल गया है, सैलरी मिल गई है। जो एक परफेक्ट वर्ल्ड होगा तो भगवान कृष्ण की तरह होगा, कर्म करवस अर्जुन, फल की चिंता मत कर, कर्म ही अपने आप में फल है। आपका अच्छा हैबिट ही अपने आप में रिवॉर्ड होगा, लेकिन वो परफेक्ट वर्ल्ड में होगा, इस दुनिया में नहीं होता। इस दुनिया में अच्छी हैबिट्स आपको तभी अच्छी लगती हैं जब आपको वो कुछ दे देती हैं। लेकिन शुरुआत में तो ये सब सैक्रिफाइस ही होता है। शुरुआत में लाइफ में कोई भी शुरुआत करते हैं तो उसमें सैक्रिफाइस होता है। अर्ली ऑन आप जिम जाना शुरू करते हैं, आप जिम जाते हैं, लेकिन अभी आप ना स्ट्रांग बन पाए, ना फिट बन पाए, और ना ही तो फास्ट बन पाए, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। कुछ महीने बीतने के बाद जब आपकी बॉडी थोड़ी शेप में आती है तब आपको लगता है कि हाँ कुछ मिला है। आप शुरू में आपको एक रीज़न चाहिए ट्रैक पे रहने के लिए, इसीलिए इमीडिएट रिवॉर्ड मिलना चाहिए आपको। इमीडिएट रिवॉर्ड आपको एक्साइटेड फील कराते हैं, और जो डिलेड रिवॉर्ड्स हैं वो धीमे धीमे इकट्ठे होते जाते हैं बैकग्राउंड में। जब हम इमीडिएट रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं तो उस बिहेवियर के बाद का चीज़, एकदम एंड का चीज़, जब आपने कुछ काम किया उसके एकदम एंड में, कोई भी जब काम करते हैं तो उसका एंड हम हमेशा ज़्यादा याद रखते हैं, पूरा टाइम नहीं। आपने बहुत अच्छे से पूरा टाइम बिताया किसी काम को करते करते, एंड बहुत ख़राब था तो आपके लिए वो ख़राब ही हो जाएगा। हमेशा हम एंड बाकी फेजेस से ज़्यादा याद रखते हैं। इसलिए आप ये चाहते हैं कि आपके काम की, आपकी हैबिट की एंडिंग, जो आपकी एक्टिविटी है जिसको आप हैबिट बनाना चाहते हैं, उसकी एंडिंग बहुत सेटिस्फाइंग होनी चाहिए। इसलिए सबसे अच्छा अप्रोच कौन सा है? यूज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसमें आपको अपने उस हैबिट को जो करना चाहते हैं उसके तुरंत बाद आपको अपने आप को एक इमीडिएट रिवॉर्ड देना होगा, खुद ही को। और ख़ास तौर से जब आप कोई अवॉइडेंस की हैबिट डेवलप करना चाहते हो, आप शराब छोड़ना चाहते हो, सिगरेट छोड़ना चाहते हो, कोई ख़राब चीज़ है उसको छोड़ना चाहते हो, तब ये बहुत काम में आता है। अब मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं इस हफ्ते ड्रिंक नहीं करूँगा, या मैं मार्केट जा रहा हूँ और कुछ खरीदूंगा नहीं फालतू की चीज़, तो उसको ना करने के बाद आपको क्या फ़ील हुआ? कुछ फील तो हुआ ही नहीं। इसलिए बहुत मुश्किल है ऐसा ना करना। आप खाली अपनी टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके एंड में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो आपको इस पूरी सिचुएशन को उल्टा कर दीजिए। आप एक सेविंग अकाउंट खोल लीजिए, और आज आपने जो खर्चा नहीं किया, आप गए थे मार्केट में, आप फालतू की शॉपिंग करने वाले थे, वो खर्चा नहीं किया, उस पैसे को ला करके अकाउंट में डाल दीजिए कि ये है मेरे इस नए चीज़ के लिए। मैं एक नया लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ, या मैं एक नया टेबल खरीदना चाहता हूँ, या कोई नया मैंने शर्ट देखा है वो खरीदना चाहता हूँ, उसके लिए पैसा है। आप रोज़ सुबह सुबह कॉफ़ी पीते हैं, उसको आप स्किप कर दीजिए और उस पैसे को ले आइए कि नेटफ्लिक्स में देखूंगा 1 महीने और। ये ऐसा है जैसे कि आपने खुद के लिए एक लॉयल्टी प्रोग्राम बना लिया, एक सेविंग्स की अलग से तरीका बना दिया। आपने कोई चीज़ नहीं किया तो आपको एक फीलिंग आएगी कि मैं डिप्राइव्ड हूँ, लेकिन जब उस पैसे को आपने कहीं ऐसी जगह डाल दिया जहाँ पर आपको फीलिंग आती है कि मैं, मेरे पास है ना ये मुझे मिलेगा, तो वो चीज़ डिप्राइव्ड होने की फीलिंग से ज़्यादा अच्छी है। आप जो कुछ नहीं कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ को छोड़ रहे हैं,
उसको आप सेटिस्फाइंग बना रहे हैं। कि इनके एक फ्रेंड थे, उनकी वाइफ भी ऐसे ही करती थी। वो चाहते थे कि हम बाहर खाना ना खाएं, हम घर पे ही कुकिंग करें। उन्होंने जो कुछ भी पैसे बचाए बाहर ना खा करके उसको एक अकाउंट में डाल दिया जिसका नाम था ट्रिप टू यूरोप, हम यूरोप घूमने जाएंगे। जब भी वो कहीं बाहर खाना नहीं खाते थे तो उसको ट्रिप टू यूरोप वाले में डाल देते थे। और जब साल पूरा हो गया वो लोग वेकेशन के लिए बाहर चले गए घूमने के लिए। वाह जी वाह। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको एक शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड चाहिए। वो रिवॉर्ड आपको री-एनफोर्स करेगा, आपकी आइडेंटिटी को और मजबूत करेगा। जब आप कोई चीज़ नहीं करते तो अंदर से खाली महसूस होता है, तो ये उसको खालीपन को ख़त्म करेगा। आप अगर कोई नया जैकेट खरीद रहे हैं तो ठीक है, आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन जब आप पैसा बचाना चाहते हैं तब तो पैसा वेस्ट हो जाएगा जैकेट खरीद करके। इसलिए आप कोई ऐसी चीज़ खोजिए, जैसे कि भाई एक बबल बाथ लेना, एक जा कर के शावर लेना, या एक वॉक लेना जिसमें खर्चे नहीं होते, ये ठीक रहेगा। और मान लीजिए आप भाई वज़न कम करना चाहते हैं, आपने 2 दिन नहीं खाया, तीसरे दिन जा कर के अपने आप को रिवॉर्ड दिया भाई आइसक्रीम खाऊंगा, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, आपका वज़न बढ़ जाएगा उल्टा। आपने सिगरेट नहीं पिया या कोई ऐसी हरकत नहीं की जो आपको बड़ी क्रेविंग आ रही है, तो उसके बदले में आप मसाज करा लीजिए जाकर। जब आप अपने आप को इंसेंटिव देते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो उससे आपकी हैबिट स्टार्ट होती है। और जब आप अपने आप को वो आइडेंटिटी दे देते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है। आज भैया बोलते हैं कि सर देखिए आप तो ज़िनोगी हैं, और ख़ुद को भी बोलते हैं, और मैं भी देखिए ज़िनोगा के रास्ते पे चल रहा हूँ, तो वो उनको पता भी नहीं चल रहा है, वो धीरे धीरे ये आइडेंटिटी ले रहे हैं। लेना है आइडेंटिटी सस्टेन्स योर हैबिट। जैसे अगर आप अपने आप को बोलना शुरू कर दिया कि मैं पापा की कंपनी का CEO बनूंगा, एक दिन पता है क्या हुआ, भैया ने कहा कि मेरा बिजनेस आवेग संभालेगा मेरा बेटा। तो अक्षरा दूसरे रूम में गई और भैं भैं करके रोने लगी। उसकी माँ गई पूछने के लिए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो कुछ नहीं, मैं नहीं संभालूंगी क्या पापा का बिजनेस। आंसू आने लगे क्योंकि वो आइडेंटिटी उसने अपने दिमाग में बना ली। तो आइडेंटिटी बनानी है कि आइडेंटिटी बनानी है आपको, जो हैबिट डेवलप करना है उसकी आइडेंटिटी बनाओ। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि सर मैं तो साइकिलिस्ट हूँ, तो साइकिल तो चलाना ही होगा मुझे, मैं ज़िनोगी हूँ, मुझे रोज़ वीडियो बनाना है। अगर आप आइडेंटिटी बना लेते हैं तो आपकी हैबिट सस्टेन करेगी। अगर आप अपने आप को बोलते हैं मैं तो स्मोकर हूँ, स्मोकिंग तो करूँगा ही, जीजा जी तो नाटक करते ही हैं तो करूँगा ही मैं, फूफा जी तो और क्या करेंगे फूफा जी, मैं तो हुई ना दुष्ट, मैं तो चोर हूँ तो मैं चोरी करूँगा। तो आपकी आइडेंटिटी है जो आपकी हैबिट को क्या करती है, सस्टेन करती है। जब आप कोई हैबिट को शुरू करेंगे तो आपको धीमे धीमे एविडेंस मिलना शुरू होगा कि हाँ आप वो चीज़ है, और वो इकट्ठे होते जाएंगे फॉर न्यू आइडेंटिटी टू इमर्ज। आप शुरू में तो नहीं है वो चीज़, लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको आइडेंटिटी के लेबल्स मिलेंगे, प्रूफ्स मिलेंगे। आप साइकिल रोज़ पकड़ रहे हो, साइकिल के साथ चल रहे हो, लोग आपको हमेशा साइकिल के साथ देखते हैं, तो धीमे धीमे आपको एक आइडेंटिटी मिलती है। जैसे अब ये अकाउंट्स का काम कर रही है, तो मैं इसको बोलूँगा बार बार तो मेरे अकाउंटेंट है और ये टैली के पीछे पड़ी, मेरे खरीद के दो खरीद के दो खरीद के दो, तो उसकी आइडेंटिटी बनती जा रही है, रीइंफोर्स हो रहा है। तो जो इमीडिएट रीइंफोर्समेंट है उसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिल रहा है और धीमे धीमे लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स आपके पास आ रहे हैं। समरी में ये समझिए कि किसी भी हैबिट को एन्जॉयबल होना चाहिए, तभी वो लास्ट करेगा, तभी वो बचेगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। साबुन में, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं, पहले साबुन आता था एक, हम लोग गांव में जाते थे नहाने के लिए, कोई स्मेल नहीं होता था उसमें, ज़ीरो स्मेल। उसके अंदर स्मेल डाल दिया तो प्लेजरेबल हो गया, सेटिस्फाइंग हो गया। टूथपेस्ट जो पहले बनते थे उसमें कोई टेस्ट नहीं होता था, अब उसमें चीनी डाल दिया, मिंट डाल दिया, सेटिस्फाइंग हो गया। ऐसे आप कोई चीज़ ऐसी करिए जो आपको इमीडिएट प्लेजर दे, क्योंकि हैबिट्स को सस्टेन करने के लिए एन्जॉयबल होना चाहिए, और कोई भी चेंज आसान हो जाता है जब वो एन्जॉयबल होता है। तो इस चैप्टर का समरी क्या है, बिहेवियर का 4th लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। अपनी हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाइए। दूसरा, अगर कोई एक्सपीरियंस सेटिस्फाइंग है तो हम उसको बार बार रिपीट करेंगे। हमारा ब्रेन बना ही ऐसा है
कि हम इमीडिएट रिवॉर्ड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के कंपैरिजन में। कार्डिनल रूल बिहेवियर चेंज का ये है कि जो चीज़ इमीडिएटली रिवॉर्ड होती है वो रिपीट होती है, और जिस चीज़ को इमीडिएटली पनिश किया जाता है वो अवॉइड किया जाता है। अगर आप किसी हैबिट को चाहते हैं कि वो स्टिक कर जाए तो वो आपको सक्सेसफुल फील करना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही सक्सेस फील हो बट वो होना चाहिए। और लास्ट, जो पहले 3 लॉज थे, मेक इट ऑब्वियस, अपने हैबिट को ऑब्वियस बनाइए, उसको अट्रैक्टिव बनाइए और उसको ईजी बनाइए। ये आपके चांसेस ऑफ हैबिट्स को बढ़ा देगा कि इस बार आपको उसको ट्राई करेंगे। अगर कोई चीज़ ऑब्वियस होगी तो ट्राई करेंगे, कोई चीज़ अट्रैक्टिव होगी तो ट्राई करेंगे, कोई चीज़ ईजी होगी तो ट्राई करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ सेटिस्फाइंग होगी तो आप उसको क्या आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। इस बार जो चीज़ मज़ेदार लगेगी उसको आप नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे। इसलिए खोजिए, जो चीज़ आपको हैबिट डेवलप करनी है उसमें कोई ऐसा तरीका खोजिए कि आप उसको सेटिस्फाइंग बना सकें, टेस्टी, देखने में खूबसूरत, मोर ईजी नहीं, सेटिस्फाइंग, समथिंग दैट गिव्स यू इंस्टेंट डोपामिन एट द एंड ऑफ द हैबिट। एक्सरसाइज करना चाहते हैं आप, एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद अपने आप को कोई सेटिस्फैक्शन दीजिए, बिकॉज उसका रिजल्ट बहुत दिनों बाद आएगा। आप मेहनत करते हैं, जैसे आपने टैली का काम किया या कोई भी काम किया, उसको हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग दैट यू कैन डू टू फील हैप्पी। ठीक है, थैंक यू।